टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर खाड़ी में निर्मित पुल के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन के दौरान परियोजना से प्रभावित काश्तकारों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बीआरओ पर परियोजना निर्माण से उत्पन्न समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उद्घाटन के दौरान ही तहसील प्रशासन और बीआरओ के अधिकारियों ने जाजल से खाड़ी के बीच परियोजना से प्रभावित परिसंपत्तियों का निरीक्षण कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। उसके बाद ग्रामीण शांत हुए और पुल का विधिवत शुभारंभ हुआ। टिहरी के ब्लॉक सभागार प्रतापनगर में पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में एआईसीसी के द्वारा नियुक्त जिला समन्वयक राहुल चौहान ने सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की गई और सुझाव भी लिए गए। इस दौरान जिला समन्वयक ने सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्टिंग मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया गया। कुंभ माह घोटाले में जिस तरीके से इन्होंने कोरोना टेस्टिंग पे जो घोटाला किया है, जिससे कि हमारे आसपास के और हमारे प्रदेश के लाखों लोगों की जान गई है, उसके जो दोषी हैं, जो हमारी प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ के लोगों के साथ एक अत्याचार किया गया है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और फर्जी टेस्टिंग करके उन लोगों को मौत के मुँह पे धकेला है। हरिद्वार महाकुंभ में जो कोविड टेस्टिंग के मामले में जो महा घोटाला हुआ है, तो उसके लिए हमने सरकार को चेताने के लिए ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसी निकम्मी सरकार कि देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना जैसी महामारी में भी और इस प्रकार के कोविड टेस्टिंग के मामले में भी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, जो कि कम से कम इस मामले में तो भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में भी इन्होंने भ्रष्टाचार में पूरे देश को और पूरे देश की जनता को नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और इसकी शुद्ध जाँच हो और दोषियों को सजा मिले। पौड़ी जिले के बिरोखाल के ग्राम भाला भैंसोड़ा साबली में 22 जून को 38 वर्षीय युवक को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा गांव में पिंजरा लगाया गया था। सोमवार को गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गुलदार को रेस्क्यू कर रेंज मुख्यालय थड़ीसैंण लाया गया, जहां पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। कोतवाल अबुल कलाम ने बताया है कि मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष है और शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शव की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर रामनगर रोड पर जो एक डेड बॉडी मिली है, एक मेल का शव है, करीब उम्र उसकी 50-52 साल की होगी, जो हमें लग रहा है देखने से। झाड़ियों में पड़ा हुआ था। अब हम लोगों के द्वारा उसका पंचनामा कर लिया गया है। जो डेड बॉडी है उसको सील सर्वे मोहर करके हमने मोर्चरी में भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। अब पोस्टमार्टम में क्या फाइंडिंग्स आती है, अब जो भी पता चलता है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेरीनाग क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े में नदी और झील में डूबकर 5 बच्चों सहित एक एसएसबी के जवान की डूबकर मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही जारी है। बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर कालीताल में अधिक भीड़ होने के साथ ही 25 फीट ऊंचाई से तालाब में छलांग मारकर युवा नहा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कई युवा शराब के नशे में तालाब में कूद रहे थे, लेकिन यहाँ इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। थराली में ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर सवाल उठने लगे हैं। सीमा सड़क संगठन की लापरवाही के चलते यहां बन रहे पुल का स्पान भूस्खलन की जद में है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल निर्माण होने से पहले ही खतरे की जद में आने लगा है। लोगों ने बीआरओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर अलग अलग समुदाय के 2 नाबालिगों के एक दुकान से पकड़े जाने के बाद हिंदूवादी संगठन के तेवर आक्रामक हैं। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। हम लोग ने कल से हमने पुलिस के सहयोग से उस लड़की को हमने सकुशल बरामद किया था और उसको फिर हमने मेडिकल करा के उसकी माँ को हमने सौंपा था। लेकिन जैसे इस समय जो लव जिहादी घटनाएं ये पहाड़ में बहुत विशेषकर चल रही हैं, जो बाहर से यहाँ पर बेसाज मुसलमान यहाँ आ रहा है, हम इस चीज़ का बहुत पूर्ण विरोध करते हैं। वो लोग यहाँ बिना आइडेंटिटी के यहाँ आते हैं, बिना आधार के यहाँ आते हैं और पता नहीं कौन लोग हैं और या कौन लोग हैं जो यहीं के पहाड़ के लोग हैं जो इन लोगों का यहाँ राशन कार्ड और आधार बनवा रहे हैं।
हम इस चीज़ के लिए यहाँ से नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। कल हम डीएम साहब को इस चीज़ का ज्ञापन भी देंगे और प्रशासन से भी हम सहयोग चाहते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर कहते हैं इनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए, इनका यहाँ राशन कार्ड इनका यहाँ से वेरिफिकेशन किया जाए। 2 बच्चे नाबालिग, एक लड़का एक लड़की, अलग अलग समुदाय से थे दोनों। वो एक दुकान में एक साथ पाए गए और उनके अलावा कोई नहीं था, तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। जानकारी में आया कि उस लड़के ने उसको अनाधिकृत रूप से लड़की को रोका था और न सिर्फ उस लड़के के विरुद्ध कार्रवाई बल्कि जिसकी वो दुकान थी, जिसने ये अवसर उपलब्ध कराया उस लड़के को, उन दोनों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ जिले में बने जौलजीबी मुनस्यारी सड़क के जोनाली घाट पर बने मोटर पुल के साथ ही 3 अन्य वैली ब्रिज का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इन सभी पुलों का निर्माण रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत सीमा सड़क संगठन के द्वारा हीरक परियोजना के तहत किया गया है। इन पुलों के बन जाने से चीन और नेपाल बॉर्डर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही बॉर्डर के स्थानीय लोगों की आवाजाही में भी राहत मिलेगी। लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे।